क्या आप जानते हैं कि अगले कुछ घंटों के भीतर आपकी सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट और यहाँ तक कि आपकी रसोई का बजट बदलने वाला है? जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 से भारत में एक नया युग की शुरुआत होने जाने वाली है। 65 साल पुराना इनकम टैक्स कानून इम्तियाज बनाने जाने वाला है। रेलवे लेकर पैन कार्ड तक के नियम खड़े होने जाने वाले हैं। अगर आप 1 अप्रैल के बाद से सफ़र बैंकिंग का प्लान कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। आइए समझते हैं उन 5 बड़े बदलावों को जो हर भारतीय को जानना जरूरी है। पहला, एलपीजी और ईंधन की कीमतों में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख 1 अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी होगी। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच दुनिया भर में तेल गैस की किल्लत, जिसकी सीधा असर भारत पर दिखा जा रहा है। तेल कंपनियां पहले कीमतें इजाफा कर चुकी हैं और आशंका है कि 1 अप्रैल को महंगाई का एक और झटका लग सकता है। इसके साथ सीएनजी, पीएनजी और एटीसी यानी कि हवाई ईंधन के रेट भी बदल सकते हैं, जिसके सफ़र करना भी महंगा हो सकता है। दूसरा नया नियम इनकम टैक्स का है। 2025 में ये इस साल का सबसे बड़ा बदलाव है। अप्रैल में 1961 का पुराना आयकर कानून खत्म हो जाएगा और उसकी जगह आयकर अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे टैक्स सिस्टम सरल होगा, लेकिन कुछ बदलावों को समझना जरूरी है। अब तक के आपको मिलने वाला फॉर्म 16 जो डीटीएससीटी के तथा वे बंद हो जाएगा और इसकी जगह एक नया फॉर्म दिया जाएगा, जिसके आप इनकम ट्यूमफेक्ट तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे, तथा ही रेट या प्रोफेशनल फीस पर लगने वाला डीटीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16A नाम बदलकर अब फॉर्म 131 कर दिया जाएगा। तीसरा, बैंकिंग और एटीएम नियम में बदलाव। अगर आपका खाता एचडीएफसी, पीएनबी या बंधन बैंक में है तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। 1 अप्रैल से एचडीएफसी बैंक अपने फ्री एटीएम स्टैंड की गिनती में यूपीआई आईडी को भी शामिल करेगी, यानी कि अगर आप एटीएम पर जाकर यूपीआई से पैसा निकालते हैं तो आपकी 5 फ्री टैक्सेशन लिमिट जल्द ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हर बार आपको 23 रुपये देने होंगे। वहीं पीएनबी ने कुछ अकाउंट की डेली एक्सचेंज लिमिट घटाकर 75,000 तक कर दी है। बंधन बैंक ने भी महानगरों में फ्री टैक्सेशन घटाकर 3 कर दिया है और बैलेंस ना होने के फेल होने पर 25 रुपये पेनल्टी भी लगा दी है। चौथा, पैन कार्ड और आधार के नियम। पैन कार्ड बनाना या अपडेट कराने के जो नियम वह अब तक खत्म हो जा रहे हैं। 1 अप्रैल से सिर्फ आधार कार्ड के दम पर पैन कार्ड नहीं बनेगा, आपको अन्य सहायक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट भी जमा करने होंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो आवेदक पेंडिंग है उन्हें नया नियम लागू होने से पहले निपटा लिया जाएगा, बाद में प्रक्रिया और जटिल हो सकती है। पांचवा, रेलवे टिकट कैंसिल। अब तक रेल यात्रियों को बुरी खबर है कि 1 अप्रैल पर कन्फर्म टिकट रद्द करना जेब पर भारी पड़ सकता है। अब ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले कोई रिफंड नहीं मिलेगा, पहले सीमा 4 घंटे। अगर आप 8 से 24 घंटे के पहले टिकट रद्द करते हैं तो केवल 50% रिफंड मिलेगा। 24 से 72 घंटे पहले रद्द करते हैं तो 25% कटौती की जाएगी। यानी कि अब रिफंड पाने के लिए आपको यात्रा में काफ़ी पहले ही फैसला लेना पड़ेगा कि भारत के लिए यह जो बदलाव